हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो है वो एसओ और एसएचओ में क्या अंतर होता है। हम कई बार सुनते हैं कि एसओ साहब आ रहे हैं, कई बार हम गांव देहात में सुनते हैं एसएचओ साहब आ रहे हैं, या कभी किसी थाने पर एसओ साहब बैठे हुए हैं इंचार्ज, कभी एसएचओ साहब बैठे हुए हैं। इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो आज हम बता देते हैं कि इसमें ये एसएचओ क्या होता है और एसओ क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो एसएचओ होता है बेसिकली इंस्पेक्टर होते हैं, यानी कि जो इंस्पेक्टर होते हैं उनको थाने का चार्ज मिल जाता है तो उनको एसएचओ बोलते हैं। और जो एसओ होते हैं वे दरोगा जी होते हैं, 2 स्टार वाले। जब उनको थाने का चार्ज मिल जाता है तो उनको एसओ बोल दिया जाता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि इनको एसओ और एसएचओ कौन बनाता है। इंस्पेक्टर दरोगा तो और भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो इनको कौन बनाता है। जो होशियार और काम के जानकार होते हैं, क्राइम पर अच्छा काम करते हैं, वे इंस्पेक्टर जो मानकों को सही पूरा करते हैं उनको ज़िले के कप्तान साहब यानी कि एसएसपी साहब या एसपी साहब, जो भी उस ज़िले में हो, किसी ज़िले में एसपी साहब होते हैं, किसी ज़िले में एसएसपी साहब होते हैं, तो वे उनको थाने की जिम्मेदारी देते हैं, थाने का प्रभारी बना देते हैं। ठीक है, और जो अच्छे दरोगा होते हैं, अच्छे जानकार दरोगा होते हैं, उनको भी थाने की जिम्मेदारी दे दी जाती है और उनको थाने का प्रभारी बना दिया जाता है, उनको एसओ बोला जाता है। चलिए इससे आगे चलते हैं। अब देखिए, जो हमारे एसएचओ साहब होते हैं यानी 3 स्टार वाले जो इंस्पेक्टर होते हैं, वे अधिकतर क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्टेशन हाउस ऑफिसर। एसएचओ की फुल फॉर्म होती है स्टेशन हाउस ऑफिसर। सैलरी इंस्पेक्टर की लेते हैं क्योंकि इंस्पेक्टर होते हैं ये। ठीक है, पावर, अब बात करते हैं इनकी पावर क्या होती है, क्या काम होता है। अब मान लिया एक थाने में 7 या 8 चौकियाँ, थाना जो होता है वो चौकियों में बटा होता है, चौकियों और चौकियाँ हलकों में बटी होती है। ठीक है दोस्तों, तो मान लिया एक थाने में 5 चौकी है, तो 5 की 5 चौकी पर दरोगा चौकी इंचार्ज होते हैं, वे सीधे एसएचओ को रिपोर्ट करते हैं। यानी कि कोई भी काम अगर उनको क्राइम से संबंधित कोई भी उनके चौकी क्षेत्र में हो रहा है, या कोई मुकदमा लिखा जा रहा है, या किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, वे एसएचओ साहब से पूछ कर ही करते हैं, एसएचओ साहब को सीधा रिपोर्ट करते हैं। हर चीज़ एसएचओ साहब के संज्ञान में होने के बाद में ही वे अपनी कार्रवाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, जब ये 3 स्टार वाले एसएचओ होते हैं, इनका जो प्रमोशन होता है वो सीओ की रैंक पर होता है, सर्किल ऑफिसर, यानी कि गजेटेड अधिकारी हो जाते हैं ये, जैसे ही इनका प्रमोशन होता है। यानी कि इंस्पेक्टर से नीचे, इंस्पेक्टर से नीचे गजेटेड अधिकारी नहीं होते पुलिस में। ठीक है, इनका प्रमोशन सीओ या जिसको डीवाईएसपी भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, उस पर होता है। ठीक है, चलिए अब मैं बता देता हूँ, जो जो सिटी के कोतवाली वगैरह रहते हैं या देहात में भी कोतवाली होते हैं, जो बड़े थाने होते हैं, उन पर अधिकतर इंस्पेक्टर यानी कि एसएचओ ही नियुक्त होते हैं, वहाँ पर एसओ नियुक्त नहीं होते अधिकतर। जैसे सिविल लाइन थाना हुआ, अधिकतर हर यूपी में तो हर ज़िले में सिविल लाइन एक बड़ा थाना ही रहता है, तो वहाँ पर इंस्पेक्टर ही नियुक्त होते हैं। लेकिन अब बात करते हैं एसओ की। देखिए, एसओ की फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेशन ऑफिसर। एसओ की फुल फॉर्म होगी स्टेशन ऑफिसर। ठीक है, ये सब इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर की सैलरी लेते हैं। इनकी पावर क्या होती है, पावर वही सेम एस जो थाने में, जो जिस थाने में इंस्पेक्टर एसएचओ नियुक्त होते हैं, जो उनकी पावर होती है सेम वही एसओ की पावर होती है। यानी कि जिस थाने में 2 स्टार वाला इंचार्ज होता है, यानी कि दरोगा इंचार्ज होता है, वो एसओ बोला जाता है उसको। वो पूरे थाने का इंचार्ज होता है, जितनी भी वहाँ पर चौकियाँ पड़ती है, वे सारी चौकियों के इंचार्ज जो दरोगा होते हैं वे एसओ साहब को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि सेम दोनों की पावर होती है। अब देखिए, इनका जो प्रमोशन होता है, वो जो दरोगा का जो प्रमोशन होता है, जो एसओ होते हैं उनका प्रमोशन इंस्पेक्टर लेवल पर होता है, यानी कि 3 स्टार पर होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोनों को ही थाने की एक सरकारी गाड़ी मिलती है, सरकारी गाड़ी मिलती है, और एक ऑफिस मिलता है अच्छा, जिसमें बैठकर वे जो शिकायतकर्ता आते हैं उनकी शिकायत सुनते हैं। इसके अलावा एसओ और एसएचओ दोनों ही 3 दिन तक की कांस्टेबल हेड कांस्टेबल की छुट्टी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की छुट्टी वो उच्च अधिकारियों को रिकमेंड कर सकते हैं।
जबकि दरोगाओं की जो दरोगा उनके अंडर में नियुक्त हैं उनकी छुट्टी को रिकमेंड कर देते हैं उच्च अधिकारियों के लिए। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बस यही बेसिक से अंतर होते हैं। जो एस होते हैं उनको छोटे थानों का, अधिकतर छोटे थानों का चार्ज दिया जाता है। जो छोटे थाने होते हैं या देहात के थाने होते हैं 2 स्टार वालों को उनको एस ओ को यानी कि दरोगाओं को उनका चार्ज दिया जाता है। बड़े थानों का चार्ज अधिकतर इंस्पेक्टर पर ही रहता है। ठीक है दोस्तों। अब मैं समझता हूँ कि आपको पता लग गया होगा एस ओ और एस एच ओ में क्या अंतर होता है। इसके अलावा पुलिस से संबंधित यदि आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है दोस्तों। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके रख लें। जय हिंद दोस्तों।